इस सृष्टि में हर इंसान को ऐसा लगता है कि वो बहुत दुखी है। इंसान को सिर्फ अपना दुख ही सबसे बड़ा लगता है। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ हुआ। मैंने क्या किया था? क्या बिगाड़ा था? क्यों हुआ मेरे साथ? क्यों? मैं ही मिला था। किसी का हाथ टूट जाए ना तो उसको लगता है कि पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। किसी का सिर दर्द करता है तो उसको भी ऐसा ही लगता है। किसी को दस्त लग जाती है तो वो भी परेशान हो जाता है। किसी को चोट लग जाए तो वो भी परेशान। और ये परेशानियां तो है ही। सबसे ज्यादा परेशानी वो महसूस करते हैं जिनका दिल टूट जाता है। वैसे समझना चाहो ना तो दिल टूटता या जुड़ता नहीं है, दिल तो धड़कता है। और जब तक वो सही धड़क रहा है ना, कोई आपको तोड़ नहीं सकता। सामान्य से सामान्य परेशानी को हम शायद अपने मनोबल को दुर्बल करके गंभीर बना देते हैं। ऐसे ही कोई ना वार्तालाप चल रही थी मेरी किसी के साथ, तो उन्होंने एक बात कही जिस बात को सुनने के बाद मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया, या मैं सोचने पर मजबूर हो गई। और मैंने भी सोचा कि क्यों ना आपको भी यही बात सुनाकर मैं भी सोचने पर मजबूर कर दूं, क्योंकि अच्छी बातें और अच्छी सीख सबके साथ साझा करना भी तो जरूरी है ना। तो उन्होंने कहा था मुझसे कि अगर एक बच्चे का खिलौना टूट जाता है ना तो उसको भी ऐसा लगता है कि उसके साथ बड़ा दुखदायक घटना घटी है। चाहे आप और हमारे लिए वो एक मामूली सा खिलौना है, पर उस वक्त पर उस बच्चे को अपने खिलौने के टूटने का गम बहुत होता है। तो बात ये है कि जरूरी नहीं है कि जो समस्या हमारी जिंदगी में आई है ना वो ही सबसे कष्टदायक, कठिन और दुखदायक है। तो कभी भी आपको लगे ना कि आप बहुत दुखी हो और सिर्फ आप ही पर समस्याओं का बोझ आए जा रहा है ना, तो एक बार आप अपने आसपास के वातावरण में सैर करके आइए। आप अनाथ आश्रम पर जाकर आइए ना, जहां एक अबोध बच्चे की आंखें माता पिता के विरह में पथरा गई हो। उस बच्चे की तरफ आप देखना और सोचना कि ये मासूम इतने तनाव और आंतरिक उलझन में भी हंस रहा है। फिर आप जाना वृद्ध आश्रम पर और उन बुजुर्गों को देखना जिनकी औलाद ने उनको अपने ही घर से बेघर कर दिया। उनके चेहरे को देखकर सोचना कि सारी जिंदगी जिन्होंने अपनी गंवा दी अपनी औलाद की परवरिश के लिए, औलाद ने उनके साथ क्या किया। औलाद ने उनके जीवन भर के भरोसे पर पानी फेर दिया। फिर आप जाना अपंग केंद्रों में और देखना कि जिंदगी में कमी के बावजूद जो उनमें हौसला है, क्या वो आप में और मुझ में है। फिर देखना आप मानव के अलावा दूसरे जीवों को। आप देखो दूसरों की दुर्दशा को, सड़क में घूमते गर्मी में जो कुत्ते पानी की प्यास बुझाने के लिए नाली में मुंह मारते हैं ना, और प्यास बुझने पर खुशी से अंगड़ाई लेते हैं। कोई शिकन या कोई शिकायत नहीं होती इन बेजुबानों के दिल में या चेहरे में। इनको तो पानी ही पीना था, चाहे वो साफ हो चाहे गंदा। मकसद तो प्यास बुझाने की थी ना। और सोचना, क्या आप वाकई में परेशान है? उस माँ की आंखों को देखना जिसने बेटे को खोया हो, उस पत्नी की माथे पर देखना जिसके सिंदूर को मिटाया गया हो, उस बच्ची को देखना जिसके बचपन का शिकार हैवान ने किया हो, उस भाई की लाचारी को देखना जो बहन को ना बचा पाया हो। फिर सोचना कि क्या हमारी परेशानी हकीकत में जायज है। कभी परमात्मा को अपनी परेशानी की शिकायत मत करना। अगर परेशानी आ जाए ना तो लड़ पाने का हिम्मत जरूर मांगो। और ये कभी मत सोचना कि आप अकेले ही परेशान हो। बस ये सोचना कि क्या आप अकेले ही तो निर्बल नहीं हो जिसको समस्या से लड़ना ही नहीं आ रहा।